वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख और आज मैं आप सबके साथ डिज़ायर ऑफ द डेथ का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। चैनचिंग वुईशान से कहती है, मास्टर यीलिंग अब हमें चलना चाहिए, हमें केव में जाना होगा। वुईशान कहता है ठीक है। वुईशान लनवंगची और गुचिन को ग्रीट करता है और कहता है, हंगुनचिन आज का दिन बहुत अच्छा रहा आप सबके साथ और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये टाइम आप दोनों के साथ स्पेंड किया। अगर फिर से हमें मिलना होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। लैनोंगशी अपना सर हिला देता है और वो ग्रीट करता है वुईशान को और कहता है, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वुईशान कहता है वुईशान और चैनचिंग दोनों वहाँ से केव के लिए निकल जाते हैं। लैनोंगशी गुचिन की तरफ देखता है। गुचिन कहता है, मास्टर क्या मैंने कुछ गलत कह दिया या कुछ गलत कर दिया? लैनोंगशी कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुचिन कहता है, क्या मैंने क्या कर दिया? लैनोंगशी कहता है, तुम्हें चैनचिंग से अच्छे से बिहेव करना चाहिए। गुचिन मुस्कुराता है और कहता है, मास्टर आप नहीं समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। लैनोंगशी गुचिन की तरफ देखने लगता है जैसे कि मानो वो ये पूछने की कोशिश कर रहा हो कि तुम ऐसा क्यों करते हो। गुचिन मुस्कुराते हुए कहता है, मास्टर जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमें उसे बताना और जताना पड़ता है, और क्योंकि चैनचिंग मुझसे बहुत जल्दी ही इरिटेट हो जाती है तो मुझे ये पता चलता है कि वो मुझे इतना पसंद नहीं करती, पर मुझे यकीन है कि मैं उसके दिल में अपने लिए जगह बना लूँगा। लैनोंगची गुचिन की तरफ देखने लगता है। गुचिन कहता है, मास्टर अभी और भी बहुत सारी चीज़ें और बातें हैं जो आपको जाननी होंगी मेरे और चैनचिंग के बारे में, इसलिए इतना शॉक मत होइए। चलिए। गुचिन और लैनोंगची भी केव के पीछे आ जाते हैं। गुचिन कहता है, मास्टर क्या आप यीलिंग मास्टर से मिलकर खुश हैं? लैनोंगची हाँ में सर हिला देता है। गुचिन पूछता है, मास्टर क्या मैं देख के आऊँ कि मास्टर यीलिंग क्या कर रहे हैं? गुचिन की बात सुनकर लैनोंगची कहता है, नहीं। गुचिन कहता है, क्यों नहीं? लैनोंगची कहता है, बिना जाए भी तुम यहाँ पर देख सकते हो कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। गुचिन कहता है, अच्छा तो आपको याद है? अभी देखते हैं कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। गुचिन अपना हाथ हिलाता है और फिर से वॉल पर एक सीन अपीयर होता है। वुईशान बैठा हुआ था, एम्पायर स्माइल के जाल को पी रहा था और चैनचिंग उसके पास खड़ी हुई थी। वुईशान पूछता है, चैनचिंग क्या तुम्हें एम्पायर स्माइल पसंद है? चैनचिंग कहती है, नहीं मास्टर, मैंने कभी भी एम्पायर स्माइल को नहीं पिया है। वुईशान मुस्कुराता है और कहता है, चैनचिंग अगर तुमने एम्पायर स्माइल को नहीं पिया तो सच में कुछ नहीं पिया। चैनचिंग कहती है, वुईशान पूछता है, चैनचिंग क्या तुम्हें पता है गुसुल इंसेक्ट कैसा है? चैनचिंग कहती है, वो एक बहुत बेकार और बकवास सेक्ट है, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, वहाँ बहुत सारे नियम हैं। और वहाँ इतने में वुईशान इंटरप्ट करते हुए कहता है, वहाँ के टीचर्स हमेशा गुस्से में रहते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादातर वाइट रोब्स पहनते हैं। चैनचिंग वुईशान की तरफ देखने लगती है। वुईशान कहता है, चैनचिंग मुझे सब कुछ पता है, मुझे गुचिन ने बताया। ये सुनते ही चैनचिंग की आंखें लाल हो जाती हैं और वो गुचिन की तरफ देखने लगती है। हाँ, गुचिन और चैनचिंग दोनों ही टेलीपैथी कर सकते थे और एक दूसरे को देख सकते थे क्योंकि वो दोनों स्पिरिचुअल वेपन्स थे। चैनचिंग को गुस्से में देखकर जल्दी से गुचिन उस सीन को हटा देता है। लैनोंगची गुचिन से पूछता है, ये तुमने क्यों किया? गुचिन कहता है, मास्टर आपने देखा नहीं चैनचिंग मुझे कैसे देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो दीवार तोड़कर आ जाएगी और मुझे मार देगी। आप जानते हो कि वो कितनी सरफिरी है। लैनोंगची कहता है, अपने शब्दों पे ध्यान दो। गुचिन कहता है, सॉरी मास्टर, मैं तो भूल गया था कि आप हंगुन हैं। लैनोंगची गुचिन की तरफ देखता है। गुचिन कहता है, मास्टर मेरे शब्दों पे ध्यान देना छोड़िए और ये सोचिए कि मास्टर यीलिंग आप पर कैसे और कब ध्यान देंगे। लैनोंगची एक बार फिर से शाय फील करने लगता है और उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं। लैनोंगची का शाय और ऐसे रेड फेस देखकर गुचिन हंसने लगता है। गुचिन को हंसता हुआ देख लैनोंगची और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो बाहर आ जाता है। गुचिन अपने मन में सोचता है, गॉड सच में ये मास्टर भी ना कितने बोरिंग है, इन्हें शब्दों पे ध्यान देना दिखाई देता है पर मास्टर यीलिंग पर नहीं। गुचिन लैनोंगची के पीछे जाता है
और वो देखता है कि लैनोंगशी पास के ही पॉन्ड की तरफ देख रहा होता है। लैनोंगशी वहाँ चुपचाप खड़ा होता है और वो वोविशन के साथ बिताए हुए वक्त को याद करता है। लैनोंगशी को ऐसा देखकर गुचिन सोचता है, गॉड, ये देवदास फिर से शुरू हो गया, अब मैं क्या करूँ। गुचिन इधर उधर देखता है और सोचता है, काश कोई दीवार होता तो मैं अपना सर फोड़ लेता। गुचिन खुद से कहता है, गुचिन कंट्रोल कंट्रोल गुचिन। गुचिन फिर से कहता है, क्या कंट्रोल करूँ मैं? यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मास्टर यिलिंग और हंगुचिन को पास कैसे लाऊं। यार अगर वो दोनों पास नहीं आए तो फिर मैं और चेंचिंग हम दोनों पास कैसे आएंगे। और मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने से पहले ही उससे बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा। फिर मैं वही जिथार बन जाऊंगा जो हंगुचिन के पीठ के पीछे लटका हुआ होता है। मुझसे अच्छी तो चेंचिंग की किस्मत है। एक्चुअल में वो अपने मास्टर के कमर पे बंधी हुई तो होती है, वो फ्री फील करती है। और एक मैं हूँ। वैसे भी मास्टर हंगुंजुन न जाने कितनी सारे जिम्मेदारी और बोझ को अपने कंधे पे रखे हुए हैं, और वो मुझे भी अपने कंधे पे ऐसे टांग लेते हैं जैसे मैं कितना बड़ा बोझ हूँ। जानता हूँ कि मास्टर हंगुंजुन जितार प्ले करना एंजॉय करते हैं, लेकिन मेरा क्या, मैं तो एंजॉय नहीं करता ना। कितना मुश्किल होता है चेंचिंग को वहाँ लटके हुए देखना और खुद को एक ऐसे पर्सन पे लदे हुए देखना जो पहले से इतना दुखी और परेशान हो। गॉड, मैं कहाँ फंस गया। गुचिन खुद को संभालते हुए लैनोंगशी के पास आता है और वो कहता है, मास्टर क्या आप ठीक है? लैनोंगशी कुछ नहीं कहता। गुचिन कहता है, गॉड, सच में मैं अभी सुसाइड कर लेना चाहता हूँ। इस पर्सन के सामने खड़े रहना कितना मुश्किल है, मुझे कितना बोरिंग फील हो रहा है। लैनोंगशी कहता है, अगर तुम्हें बोरिंग फील हो रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। गुचिन शॉक्ड हो जाता है और वो लैनोंगशी की तरफ देखने लगता है। लैनोंगशी कहता है, इतने शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम क्या फील करते हो। मेरे आसपास के जो भी लोग हैं वो ऐसा ही फील करते हैं। कहीं ना कहीं गुचिन थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि वो अपने मास्टर के बारे में ऐसा सोच रहा था, लेकिन फिर वो कहता है, मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन सच में आप बोरिंग हो। आप मास्टर यिलिंग की तरह क्यों नहीं हो जैसे वो हैं। वो कितने फ्री स्पिरिट पर्सन हैं, इतनी आज़ादी से रहते हैं, और एक आप हो। क्या ये रूल्स या रेगुलेशन, ये रेपुटेशन, इस सब को फॉलो करना ज़रूरी है? लैनोंगशी थोड़ी देर बाद कहता है, हाँ मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुचिन कहता है, ये हाँ किसके लिए था? मेरे सवाल के जवाब के लिए हाँ था, या फिर इसलिए हाँ था कि आपको नींद आ रहा है? लैनोंगशी गुचिन को इग्नोर करता है और वो सोने के लिए चला जाता है। लैनोंगशी एक ड्रीम देखता है। लैनोंगशी देखता है कि वोविशियन लाइब्रेरी पवेलियन में बैठ के गुसु रूल्स को कॉपी कर रहा है और वो सीक्रेटली लैनोंगशी की ड्राइंग बना रहा है। लैनोंगशी वोविशियन के पास आता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? वोविशियन मुस्कुराते हुए कहता है, वेल, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लैनोंगशी उस ड्राइंग को देखता है तो उसमें दिखाई देता है उसे कि वोविशियन ने उसी के पिक्चर को ड्रॉ किया था। लैनोंगशी कहता है, क्या तुम्हें ये काम दिया गया था? वोविशियन कहता है, आर्गका, मुझे समझ में नहीं आता है, तुम हमेशा इतना गुस्सा क्यों करते हो? मेरे पास बैठो और शांत हो जाओ। समझ में आई बात? लैनोंगशी वोविशियन को ऐसे देख के शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, विंक, तुम्हें क्या हुआ है? वोविशियन कहता है, आर्गका, कुछ नहीं हुआ है, बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे बात करनी है। इतने में ही गुचिन कहता है, मास्टर मास्टर। लैनोंगशी वोविशियन से थोड़ी सी दूरी पे जाके खड़ा हो जाता है और वो लाइब्रेरी पवेलियन के खुलने का इंतज़ार करता है। इतने में ही उसकी आंखें खुलती है। तो एक्चुअल में गुचिन लैनोंगशी को आवाज़ लगा रहा था और कहीं ना कहीं उसके ड्रीम में पहुंच गया था उसे जगाने के लिए। लैनोंगशी पूछता है, क्या हुआ? गुचिन कहता है, मास्टर, क्या हम मास्टर यिलिंग को देखने जा सकते हैं? लैनोंगशी कहता है, लेकिन अभी आधी रात है और तुम आधी रात में उसे देखना चाहते हो, क्यों? गुचिन कहता है, मास्टर प्लीज़, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये सुनते ही लैनोंगशी परेशान हो जाता है और वो अपने बीचन को उठाता है और केव के बैक साइड एरिया से फ्रंट साइड एरिया में आता है। वहाँ पे बैरियर लगा हुआ था और वो देखता है कि वहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता। गुचिन दौड़कर आगे जाता है और वो झांक कर चेंचिन को देखता है। वो स्माइल करता है और कहता है, मास्टर चलिए, सब ठीक है। लैनोंगशी कहता है, विंक?
गुचिन कहता है, अच्छा मास्टर यीलिंग, हाँ हाँ वो भी ठीक है, चलिए। गुचिन कहता है, मास्टर मैं बस यहाँ देखने आया था, सब ठीक है या नहीं, सब ठीक है, चलिए। लैनोंगशी को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है, तुम यहाँ अकेले भी तो आ सकते थे। गुचिन कहता है, मास्टर मैं यहाँ अकेले नहीं आ सकता क्योंकि रात हो चुकी है। लैनोंगशी फिर से शॉक्ड होकर गुचिन को देखता है। गुचिन कहता है, मास्टर हमारे स्पिरिचुअल वेपन्स के भी कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, हालांकि मुझे वो रूल्स पसंद नहीं है। लैनोंगशी कहता है, एक्सप्लेन करो। गुचिन कहता है, मास्टर क्या आप सारी क्लासेस यहीं ले लेंगे, क्यों ना हम बैक साइड एरिया में जाकर बात करें। अगर मास्टर यीलिंग उठ गए तो वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और फिर आप क्या जवाब देंगे। वैसे भी झूठ तो आप बोल नहीं पाते। इतने में ही चैंचिंग बाहर आते हुए कहती है, गुचिन तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, क्या रात में भी तुम्हें शांति नहीं मिलता। गुचिन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ शांति मिल सके इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। चैंचिंग गुचिन की तरफ देखती है और फिर लैनोंगशी की तरफ देखती है और वो कहती है, होंगुनजिन ऐसे बिहेव करना बंद करो, वरना मैं मास्टर यीलिंग को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। गुचिन मुस्कुराने लगता है और कहता है, चैंचिंग चैंचिंग क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगी? बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा चाहे तुम कहीं भी हो। चैंचिंग कहती है, धीरे आवाज में बात करो और यहाँ से निकलो। गुचिन कहता है, हाँ हाँ जा रहे हैं हम लोग। मास्टर चलिए यहाँ से, हम भी यहाँ एक सेकंड खड़े नहीं रहेंगे, चलिए मास्टर। आखिर ये चैंचिंग खुद को समझती क्या है। लैनोंगशी गुचिन की तरफ देखता है जो कि यहाँ आने के लिए थोड़ी देर पहले ही इतना बेसब्र हुआ जा रहा था और अभी वो चैंचिंग के बारे में ही उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। गुचिन कहता है, चलिए मास्टर यहाँ खड़े होकर कुछ नहीं मिलने वाला, चलिए। गुचिन जाता है बैक साइड एरिया में और वो खुश हो जाता है क्योंकि उसने चैंचिंग को देखा। गुचिन कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें सोने से पहले देख लिया, अब मुझे अच्छी नींद आएगी। लैनोंगशी सोचता है, क्या गुचिन मुझे वहाँ इसलिए लेकर गया था ताकि वो चैंचिंग को देख पाए, लेकिन मैं तो ड्रीम में था और मैं ड्रीम में देख रहा था कि विंग मेरे साथ है। लैनोंगशी गुचिन की तरफ देखता है और वो एक डेथ ग्लेयर देता है। गुचिन कहता है, मास्टर रात बहुत हो गई है, क्या आपको नियम नहीं पता, अब हमें सो जाना चाहिए, चलिए। गुचिन साइड में जाकर सो जाता है। लैनोंगशी बिना कुछ कहे फिर से सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वुविशियान और चैंचिंग दोनों केव के बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि आज जंगल थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा था और यहाँ पे रिसेंटफुल एनर्जी थी। चैंचिंग कहती है, मास्टर मुझे लगता है कि आपको केव के अंदर रहना चाहिए, यहाँ कुछ तो हुआ है। वुविशियान कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में ही चैंचिंग को बहुत ज़्यादा ही रिसेंटफुल एनर्जी फील होती है और वो उस रिसेंटफुल एनर्जी को शांत करने की कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती। वुविशियान कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। इतने में ही लैनोंगशी और गुचिन भी बैक साइड केव से बाहर आते हैं। वुविशियान लैनोंगशी को एक बार फिर से देखता है और वो कहता है, होंगुचिन आप यहाँ। लैनोंगशी कहता है, हाँ हमें पता चला है कि यहाँ पे रिसेंटफुल एनर्जी है। गुचिन कहता है, इससे पहले कि मास्टर को सच बताए मुझे बात को संभालना होगा। गुचिन कहता है, मास्टर यीलिंग एक्चुअली हम यहाँ से गुजर रहे थे और हमें फील हुआ आसपास रिसेंटफुल एनर्जी, इसलिए हम यहाँ हैं। वुविशियान कहता है, अच्छा तो हमें क्या करना चाहिए। चैंचिंग कहती है, मास्टर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। गुचिन चैंचिंग की तरफ देखता है, कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, ज़रा अपनी हालत देखो चैंचिंग, तुम और इसे नहीं करोगी, इससे तुम्हें नुकसान होगा। चैंचिंग कहती है, मुंह बंद रखो और मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। गुचिन कहता है, ठीक है तो फिर मुझे भी हेल्प करने दो। और गुचिन भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से आसपास के ऑरे को क्लीन करने लगता है। वुविशियान को अच्छा फील नहीं होता और वो केव के अंदर चला जाता है। लैनोंगशी भी वुविशियान को फॉलो करता है और वो भी केव के अंदर होता है। वुविशियान पास में ही एक पत्थर पे जाके बैठ जाता है। लैनोंगशी पूछता है, क्या तुम ठीक हो। वुविशियान उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर धीरे धीरे वुविशियान बेहोश होने लगता है। लैनोंगशी उसके पास आता है और कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो।
ये सुनते ही चैनचिंग अंदर आती है और वो देखती है कि गुविशियान बेहोश हो चुका है। चैनचिंग कहती है, होंगुनजुन, हट जाओ वहाँ से, मुझे मास्टर को चेक करने दो। लियानोंगशी गुविशियान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, पहले मुझे बताओ विंग ठीक है या नहीं। चैनचिंग कहती है, उसके लिए मुझे मास्टर को चेक करना होगा, तुम हटो। चैनचिंग गुविशियान को चेक करती है और वो कहती है, वेल, घबराने वाली बात नहीं है, बस रिसेंटफुल एनर्जी होने की वजह से मास्टर को डिजी सा फील हो रहा होगा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी आई कहाँ से? गुचिन कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है चैनचिंग। चैनचिंग कहती है, सही कहा तुमने, मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे मास्टर को प्रोटेक्ट करना होगा और उन्हें एक सेफ जगह पर ले जाना होगा। गुचिन कहता है, चैनचिंग, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। चैनचिंग कहती है, नहीं, इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में ही लियानोंगशी खड़ा होता है और कहता है, क्या तुम दोनों मुझे बताओगे कि यहाँ हो क्या रहा है? मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। क्यों विंग बार बार डिजी सा फील करता है और क्यों वो बेहोश हो जाता है? चैनचिंग कहती है, होंगुनजुन, क्या तुम सच में इतने बड़े बेवकूफ़ हो कि बातों को समझ नहीं पाते, या फिर तुम बस बेवकूफ़ होने का ढोंग करते हो? गुचिन कहता है, चैनचिंग, शांत हो जाओ। चैनचिंग कहती है, तुम चुप रहो। होंगुनजुन, पहली बात, तुम्हें पता होना चाहिए कि मास्टर येनिंग के अंदर जो कोर है वो कोई प्योर कोर नहीं है, बल्कि वो डार्क कोर है और वो रिसेंटफुल एनर्जी को गैदर करती है और अपने अंदर ऑब्जर्व करती है। इससे उनका कोर तो स्ट्रांग होता है, लेकिन मास्टर येनिंग की बॉडी बहुत ज़्यादा ही वीक होती है और यही आसपास हो रहा है। और क्योंकि मेरे अंदर यिन हुफू का हिस्सा है, इसीलिए धीरे धीरे मेरा असर मास्टर पे होने लगा है। मैं उनके आसपास ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकती, लेकिन मैं उन्हें तुम्हारे हवाले भी नहीं छोड़ सकती। लियानोंगशी पूछता है, चैनचिंग, क्या तुम उसे दूर ले जाओगी? चैनचिंग कहती है, हाँ, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें लौट जाना चाहिए। और हाँ, निकल जाओ यहाँ से, तुम दोनों, अभी के अभी। लियानोंगशी और गुचिन एक बार फिर से केव से बाहर थे। लियानोंगशी को तुरंत ही बटरफ्लाई मैसेज रिसीव होता है। लियानोंगशी गुचिन से कहता है, हमें जाना होगा। गुचिन कहता है, कहाँ? लियानोंगशी कहता है, गुस्सू में। गुचिन पूछता है, लेकिन क्यों? लियानोंगशी कहता है, ब्रदर ने बुलाया है, कुछ इमरजेंसी है। गुचिन कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अगर आपको जाना है मास्टर तो आप जाइए। वो केव की तरफ देखने लगता है। लियानोंगशी कहता है, गुचिन, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ विंग के पास रुक सकते हो। गुचिन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है मास्टर, मैं आपके साथ चलूँगा। लियानोंगशी और गुचिन दोनों ही गुस्सू के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में गुचिन चुप रहता है और वो कुछ नहीं कहता। लियानोंगशी गुचिन के इस बिहेवियर को नोट करता है और वो पूछता है, क्या हुआ है? गुचिन कुछ नहीं कहता। लियानोंगशी पूछता है, क्या हुआ है, बताओ मुझे। गुचिन कहता है, मैं क्या बताऊँ मास्टर आपको, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं चैनचिंग को छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ चैनचिंग की वजह से मैं स्पिरिचुअल वेपन्स वर्ल्ड से यहाँ आया हूँ, ह्यूमन वर्ल्ड में, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, एक भी सेकंड नहीं। मुझे नहीं पता कि लोग जिनसे प्यार करते हैं उसके बिना कैसे रह जाते हैं। मैं तो नहीं रह पाता और मैं नहीं जाना चाहता हूँ आपके साथ। मैं चैनचिंग के साथ ही रहना चाहता हूँ, पर मेरी बेबसी और मजबूरी तो देखिए। क्योंकि आप मेरे मास्टर हैं, इसलिए मुझे आपको फॉलो करना पड़ रहा है, चाहे मेरी मर्जी हो या ना हो, लेकिन फिर भी मुझे आपके साथ चलना होगा। मुझे वहाँ तक आपको फॉलो करना होगा जहाँ तक आप जा सकते हैं। ये कहकर चैनचिंग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। चैनचिंग कहता है, मास्टर, एक बार जब हम स्पिरिचुअल वेपन्स ह्यूमन फॉर्म में आते हैं तो हमारे पास वक्त बहुत सीमित होता है। लिमिटेड टाइम के साथ ही हमें सब कुछ करना होता है। मुझे नहीं पता कि मैं कब चैनचिंग से दोबारा मिल भी पाऊंगा या नहीं। वो बहुत ज़िद्दी है, वो चली जाएगी, मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा, मैं उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाऊंगा। लियानोंगशी गुचिन की तरफ देखता है और कहता है, तुम उसे कब से पसंद करते हो? गुचिन कहता है, मैं बहुत ज़्यादा ही अकेला था, जैसे कि आप अकेले थे। बचपन से ही मुझे हर उस अकेलेपन का एहसास है जो आपने महसूस किया है। मैं हमेशा आपके दर्द को और आपके तन्हाई को महसूस करता था, और मैं भी बहुत तन्हा था।
जब तक मास्टर यीलिंग आपकी ज़िंदगी में नहीं आए थे, पर जैसे ही मास्टर यीलिंग आपकी ज़िंदगी में आए, मैंने महसूस किया कि आपके अंदर का वो अकेलापन, वो तन्हाई और वो दर्द नहीं है। और जब मैंने चैनचिंग को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मुझे भी महसूस हुआ कि मैं अब पहले जैसा तन्हा नहीं हूँ। मुझे चैनचिंग से प्यार हो गया और मैं उसके साथ ही रहना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आपको पता है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया और मैं उससे दूर हो गया। लेकिन अब मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता मास्टर। इंसान बहुत अजीब होते हैं, जिनसे प्यार करते हैं उनसे ही दूर चले जाते हैं, और जिनसे वो प्यार नहीं करते हमेशा उसके आसपास रहते हैं। ये सुनते ही लैनोंगची का पैर रुक जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। गुचिन कहता है, मास्टर चलिए, आप रुक क्यों गए? अभी हम गुस्सू तक नहीं पहुँचे हैं, अभी भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। लैनोंगची कहता है, हम वापस जा रहे हैं। गुचिन हैरान हो जाता है और कहता है, क्या सच में? लैनोंगची कहता है, हम वापस जा रहे हैं। गुचिन समझ जाता है कि कहीं ना कहीं गुचिन की बातों का असर उसके मास्टर पे हो गया है। लैनोंगची अपने मन में सोचता है, तुमने सही कहा गुचिन, जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमारी किस्मत में बस एक बार आते हैं, और अगर वो हमारी किस्मत से चले जाए तो फिर हमें वो दोबारा कभी नहीं मिलते हैं। और मैं नहीं चाहता कि विंग मेरी ज़िंदगी से, मेरी किस्मत से चला जाए। मैं इस बार उसे जाने नहीं दूंगा और इस बार उसे अपने पास रखूंगा। दूसरी तरफ विविशियन चैनचिंग की तरफ देखता है और वो कहता है, चैनचिंग, क्या तुम्हें लगता है कि यादें तकलीफ़ देती हैं? चैनचिंग कहती है, मास्टर। विविशियन कहता है, चैनचिंग, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे बहुत सारी बातें झूठ कही हैं। मैं जानता हूँ कि मैं येलिंग पैट्रियार्क नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि लंचा कौन है। और हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।